So the question here is the state of a 12-bit register is 10001001011 full stop. It represents option A 897 in BCD, option B XS3 code of BCD 564, option C under bracket 4227 under the base 8, option D under bracket 8A7 under the base 16. सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैलिड BCD डिजिट क्या होता है। सो वैलिड BCD डिजिट होता है हमारा 0 to 9 और यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन वाइज जाना होगा। सो वैलिड BCD डिजिट इज 0 to 9 एंड टू रिप्रेजेंट वन BCD डिजिट इट रिक्वायर्स 4 बाइनरी बिट। तो ये जो यहाँ पर गिवन बाइनरी पैटर्न दिया हुआ है इसको हम लोग 4 बिट के ग्रुप में लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 10001 उसके बाद लिख सकते हैं 0111। सो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8। सो वी गॉट दैट 897। सो दिस बाइनरी पैटर्न इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 897 एज ए BCD कोड। सो दैट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हेयर। अब उसके बाद दूसरा है XS3 कोड ऑफ BCD 564। सो यहाँ पर BCD नंबर है हमारा that is given here 564 और XS3 कोड क्या होता है। तो BCD डिजिट में हम लोग जब 3 ऐड करते हैं हर एक डिजिट में और उसके बाद जो आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं XS3 कोड। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 3 3 3। सो दिस विल बिकम 4 + 3 7, 6 + 3 9, 5 + 3 8। so that this is our XS3 code of BCD number 564. so this is here XS3 code as a 897 of BCD number 564 and this is matching to this given binary pattern. So this is also true here XS3 code of BCD 564. अब उसके बाद यहाँ पर आती है बात कि बेस 8 में रिप्रेजेंटेशन का। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 3 बिट का ग्रुपिंग करना है। सो यहाँ पर जैसे कि 12 डिजिट है बाइनरी पैटर्न में तो आप लेफ्ट से ले राइट से ले कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 100, उसके बाद 010, उसके बाद लिख सकते हैं 010, उसके बाद 111। सो ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 7। अगर ये 12 डिजिट नहीं होता तो नॉर्मली हम लोग राइट साइड से 3 बिट का ग्रुपिंग करते हैं टू गेट दैट एग्जैक्ट एंड करेक्ट अंडर द बेस 8 वैल्यूज। सो यहाँ पर ये हमारा मिल गया 4227 अंडर द बेस 8 सो डैट ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट। अब यहाँ पर ऑप्शन डी में पूछा है अंडर द बेस 16। तो यहाँ पर अगर आप 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे क्योंकि ये 12 डिजिट है तो आप लेफ्ट से करें राइट से करें बात बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे 10001 1001 and 0111। so this is the representation of 8, this is 9, this is 7 जो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देखे थे। तो यहाँ पर 897 is the representation of this given binary pattern under the base 16 also। so 897 is the representation under the base 16 but ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 8A7। so this बाइनरी पैटर्न इज नॉट इक्विवेलेंट टू 8A7। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर नहीं होगा। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में दिया है कि ये हमारा MSQ टाइप का है तो इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। एंड बाय दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन।